हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एवोगैड्रोस नंबर के बारे में। एवोगैड्रोस नंबर से क्या मुराद है, ये कब इस्तेमाल होता है, क्यों इस्तेमाल होता है। एवोगैड्रोस नंबर असल में हमारे पास एक नंबर है, एक फिक्स्ड क्वांटिटी है जो किसी भी मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर हमने क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस को रिप्रेजेंट करना हो हमारे पास मोल इस्तेमाल होता है, बट नंबर ऑफ पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास क्या इस्तेमाल होता है, एवोगैड्रोस नंबर इस्तेमाल होता है। अगर हमारे पास कोई एटम हो, कोई मॉलिक्यूल हो और कोई आइंस हो, उनके 1 ग्राम हो, यानी कि 1 ग्राम एटम ऑफ एलिमेंट हो, 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड हो, या 1 ग्राम आइन ऑफ आइनिक सब्सटेंस हो, उनमें जितने भी हमारे पास एटम्स होंगे, जितने भी हमारे पास मॉलिक्यूल होंगे, जितने भी हमारे पास आइंस होंगे, वो सारे के सारे किसके बराबर होते हैं, वो एवोगैड्रोस नंबर के बराबर होते हैं। यानी कि 1 ग्राम एटम, 1 ग्राम मॉलिक्यूल या 1 ग्राम आइन ऑफ ए सब्सटेंस के अंदर जितने एटम्स, जितने मॉलिक्यूल्स या जितने आइंस होंगे वो किसके बराबर होंगे, वो एवोगैड्रोस नंबर के बराबर होंगे। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल गिवन है कि यहाँ पर हमारे पास है 1.008 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि 1 ग्राम ऑफ आइटम ऑफ हाइड्रोजन मौजूद है। तो हम क्या समझ सकते हैं कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मौजूद है। अगर हमसे कहा जाए कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन के अंदर कितने एटॉमिक पार्टिकल्स हो सकते हैं, तो हमारे पास होंगे Na। ठीक है, Na का मतलब है, एवोगैड्रोस नंबर को हम Na से रिप्रेजेंट करते हैं, N कैपिटल A कैपिटल थोड़ा सा नीचे करके आप लिखेंगे, और इसकी वैल्यू होती है 6.02 into 10⁻23 एटम्स आर एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, ये इटालियन केमिस्ट था, अमीडो एवोगैड्रो के नंबर पर एवोगैड्रोस नंबर रखा गया। आगे हमारे पास है 23 ग्राम ऑफ सोडियम अगर हमारे पास मौजूद है, या हमारे पास मौजूद है 238 ग्राम ऑफ यूरेनियम। ठीक है, ये हमारे पास ग्राम एटम, 1 ग्राम एटम ऑफ सोडियम है और ये 1 ग्राम एटम ऑफ यूरेनियम है। ये सारे के सारे 1 मोल के बराबर होंगे और इसके अंदर एटॉमिक पार्टिकल्स कितने होंगे, 6.02 into 10⁻23, यानी कि एवोगैड्रोस नंबर के बराबर होगा। आगे हमारे पास है कि एलिमेंट्स के मासेस तो एक दूसरे से, इंडिविजुअल मासेस तो एक दूसरे से मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन उनके नंबर ऑफ एटम्स सेम हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन है, सोडियम है, यूरेनियम है, इन सब के मासेस एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, लेकिन वो सारे 1 मोल के बराबर हैं। और 1 मोल किसके बराबर है, 6.02 into 10⁻23। आगे हमारे पास है कि अगर हम सोडियम का कंपैरिजन करें हाइड्रोजन के साथ, तो सोडियम का मास चूंकि 23 है, हाइड्रोजन का मास 1 है, सोडियम एटम इज 23 टाइम्स हैवियर देन हाइड्रोजन बिकॉज द मास ऑफ सोडियम इज 23 टाइम्स हैवियर। और सिमिलरली मैग्नीशियम एटम इज ट्वाइस हैवियर देन कार्बन एटम। जो मैग्नीशियम का एटम है वो कार्बन के एटम से 2 गुना भारी है, क्योंकि मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 24 होता है और कार्बन का हमारे पास 12 होता है। तो इसी चीज को देखते हुए हम ये देख सकते हैं कि अगर हमारे पास 10 ग्राम मैग्नीशियम हो और 5 ग्राम कार्बन हो, तो उन दोनों के अंदर सेम नंबर ऑफ एटम्स हो सकते हैं। यानी कि यहाँ पर भी ये 2 गुना है, अगर ये 10 ग्राम है तो ये 5 ग्राम है, ये मैग्नीशियम का, ये कार्बन का। चूंकि मैग्नीशियम ट्वाइस हैवियर है देन कार्बन, मैग्नीशियम 10 है और कार्बन 5 ग्राम है, इस वजह से सेम नंबर ऑफ एटम्स होंगे दोनों के अंदर। यहां तक हमने एटम्स की बात की है। आगे हम बात करेंगे मॉलिक्यूल्स की, कि अगर हमारे पास 18 ग्राम वाटर मॉलिक्यूल मौजूद है और ग्लूकोज के 180 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज हैं, और सक्रोज या हमारे पास सक्रोज तो आप नहीं कह सकते, हमारे पास शुगर है, शुगर के अगर हमारे पास 342 ग्राम ऑफ शुगर हमारे पास मौजूद है, तो इनके इंडिविजुअल मॉलिक्यूल के मासेस एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, लेकिन उनके सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। वो कितने होंगे, 1 मोल के बराबर होंगे उसके क्वांटिटी, और उसके अंदर मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, 6.02 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ग्लूकोज एंड शुगर। इसी तरीके से हम आइंस की भी बात कर सकते हैं। अगर हमारे पास 1 ग्राम आइन ऑफ सल्फेट हो दैट इज इक्वल टू 96 ग्राम, और 1 ग्राम आइन ऑफ नाइट्रेट आइन हो दैट इज इक्वल टू 62 ग्राम, तो इनके अंदर ये सारे 1 मोल के बराबर हैं, और इनके अंदर कितने आइंस हो सकते हैं, Na आइन हो सकते हैं। Na का मतलब है 6.02 into 10⁻23 आइंस। आगे हमारे पास कुछ फार्मूलाज हैं। अगर हमने नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट कैलकुलेट करने हो, यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करने के फार्मूले, वो पार्टिकल एटॉमिक पार्टिकल हो सकते हैं, मॉलिक्यूलर पार्टिकल हो सकते हैं, या आयनिक पार्टिकल्स भी हो सकते हैं।
नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास n इंटू एन ए एक फार्मूला है। n का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल हमारे पास होता है गिवन मास ओवर मोलर मास। तो आप अगर n की जगह पर ये भी लिखे गिवन मास और मोलर मास या सिंपल n लिख दे, दोनों का एक ही मतलब है, इनटू Na के साथ आप उसे मल्टीप्लाई करेंगे, साथ में क्या होगा n नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट कैलकुलेट करने का फार्मूला है गिवन मास ऑफ एन एलिमेंट और मोलर मास ऑफ एन एलिमेंट इनटू Na। इसी तरीके से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ए कंपाउंड कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है n इंटू Na, यानी कि गिवन मास ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास इनटू Na का मतलब है 6.02 इंटू 10⁻23। इसी तरीके से नंबर ऑफ आयंस ऑफ आयनिक स्पीशीज इज इक्वल टू n इंटू Na। यहाँ पर n का मतलब है गिवन मास ऑफ आयन और आयनिक मास ऑफ दैट आयन इनटू Na। आगे हमारे पास कुछ एग्जाम्पल हैं जिनको देखते हुए हम देख सकते हैं कि हम कैसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ एटम या नंबर ऑफ आयन कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमारे पास कहीं पर गिवन हो 18 ग्राम ऑफ वाटर, अगर कहीं पर गिवन हो तो हम देख सकते हैं ये 1 मोल के बराबर है और इसके अंदर Na मॉलिक्यूल्स हमारे पास मौजूद होंगे, ये हमने पहले वाले एग्जाम्पल में पढ़ा। लेकिन ये H2O हमारे पास एक मॉलिक्यूल है। इस मॉलिक्यूल में अगर आपको कहा जाए कि आपने नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने हैं तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? मॉलिक्यूल में आपने हर एटम के एटम्स की तादाद देखनी है। अगर हमारे पास वाटर की बात की जाए तो वाटर के अंदर हमारे पास 2 हाइड्रोजन है, तो वाटर के मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन एटम्स कितने होंगे? 2 इंटू Na, यानी कि 2 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23। और ऑक्सीजन के कितने एटम है? एक एटम है, तो हम कहते हैं Na एटम्स ऑफ ऑक्सीजन हमारे पास मौजूद होंगे। इसी तरीके से अगर बात की जाए H2SO4 की, कि H2SO4 का हमारे पास जो मास है, जो मॉलिक्यूलर मास है, दैट इज 98 ग्राम। हर एक के मास को कैलकुलेट करेंगे तो हमें पता है कि 98 ग्राम H2SO4 के अंदर 1 मॉलिक्यूल यानी कि Na मॉलिक्यूल्स पाए जा सकते हैं H2SO4 के। लेकिन अगर पूरे H2SO4 की बात ना करें, पूरे मॉलिक्यूल की बात ना की जाए, पूरे मॉलिक्यूल में एटम्स की बात की जाए, तो हमने नंबर ऑफ एटम्स को कैलकुलेट करने हैं। अगर आपको कहा जाए H2SO4 के 98 ग्राम के अंदर हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, तो आपने हाइड्रोजन के एटम्स की तादाद देखनी है, उसको Na के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, 2 इंटू Na। ठीक है, 2 इंटू Na का मतलब है 2 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23। इसी तरीके से अगर सल्फेट की बात की जाए तो सल्फेट का एक जो हमारे पास है आयन है, तो हम कहते हैं Na आयंस ऑफ SO4, या आप अगर इसे एज अ होल इसे एटम कंसीडर करें तो सल्फेट के Na हमारे पास एटम है। लेकिन अगर आप अलग-अलग एटम्स की बात करें, सल्फर के अलहदा, ऑक्सीजन के अलहदा, तो सल्फर के चूंकि एक एटम है, Na एटम्स ऑफ सल्फर एंड 4 Na एटम्स ऑफ ऑक्सीजन हमारे पास मौजूद है, किसमें? ये H2SO4 में। आगे हमारे पास है जो भी हमारे पास सब्सटेंसेस होते हैं, जब वो आयोनाइज होते हैं, आयंस में तब्दील होते हैं, तो या वो केटाइन देते हैं या वो एनाइंस देते हैं। ठीक है, तो उन केटाइन और एनाइंस के टोटल नंबर ऑफ आयंस, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस और उनके मास हम क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास एक एग्जांपल है कि अगर हमारे पास H2SO4 मौजूद हो और हमने उसका 1 मोलर सोल्यूशन बनाना हो तो हम उसका मोलर मास निकालेंगे। H2SO4 का मोलर मास हमारे पास है या मॉलिक्यूलर मास है 98 ग्राम। आपने इस 98 ग्राम को एक फ्लास्क के अंदर डाल देना है ताकि उसका वॉल्यूम 1 लीटर या 1 dm³ के बराबर बन जाए। बाकी हम इसके अंदर क्या ऐड करेंगे? पानी ऐड करेंगे। लेकिन अगर हम ऐसा करेंगे तो ये 1 मोलर बन जाएगा। लेकिन यहां पर मेंशन है कि आपने 98 ग्राम ऐड नहीं करना, आपने कितना ऐड करना है? 9.8 ग्राम, यानी कि 98 को हमने 10 के ऊपर डिवाइड कर दिया है तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? 9.8 ग्राम। और इसी तरीके से 1 को भी हम अगर किसके ऊपर डिवाइड कर दें? 10 के ऊपर डिवाइड कर दें तो ये हमारे पास बन जाएगा 0.1 मोल्स ऑफ H2SO4 या 0.1 मोलर H2SO4। यानी कि अगर हमने 0.1 मोलर H2SO4 सोल्यूशन बनाना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? 9.8 ग्राम ऑफ H2SO4 हमें जरूरत है। ये H2SO4 है, ये आयोनाइज होगा, ये 2 केटाइन बनेंगे और 1 एनाइन बनेगा जिसके ऊपर चार्ज कितना होगा? -2। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए कि पॉजिटिव आयन जो हमारे पास H+ के मोल कितना बनेंगे, तो ये हमें पता है इसका कोएफिशिएंट 2 है, तो 2 अगर उस वक्त आप लिखेंगे जब आप उसका 1 मोलर बना रहे होंगे। हम कितना बना रहे हैं? 0.1 मोलर। ठीक है, तो जितना यहां पर असल वैल्यू है आपने उसको 10 के ऊपर डिवाइड कर देना। 2 को भी 10 के ऊपर डिवाइड करेंगे 0.2 मोल्स ऑफ H+। ठीक है,
या आप कह सकते हैं अगर आपसे पूछा जाए कि आइंस कितने हैं तो हमें पता है 0.2 इंटू Na आइंस ऑफ H प्लस, या 0.2 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23। इसी तरीके से सल्फेट आयन कितने होंगे? सल्फेट आयन की तादाद यहां पर हमारे पास बन रही है 1, SO4 नेगेटिव टू 1 है, ठीक है। तो आपने 1 नहीं लिखना, 10 के ऊपर डिवाइड कर देना है। 0.1 मोल ऑफ SO4 या 0.1 मोल ऑफ SO4 का मतलब है 0.1 इंटू Na आइंस ऑफ SO4, 0.1 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23। यहां तक हमारे पास है, ये है नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आइंस। अब हम इनके ऊपर चार्जेस को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब चार्ज हमारे पास एक हाइड्रोजन के आयन के ऊपर एक चार्ज है, 2 हाइड्रोजन के आयन के ऊपर हमारे पास क्या होगा? 2 चार्ज होगा। तो चूंकि हमने 0.1 मोल लिया हुआ है तो 2 को भी हम किसके ऊपर डिवाइड करेंगे? 10 के ऊपर डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास होगा 0.2 इंटू Na या 0.2 इंटू 6.02 10⁻23 आइंस ऑफ पॉजिटिव जो हमारे पास है चार्ज है, दैट इज H पॉजिटिव। इसी तरीके से हमारे पास मौजूद है सल्फेट आयन। सल्फेट आयन की तादाद तो 1 है, लेकिन अगर आप इसके ऊपर चार्ज देखें तो कितना है? -2, ठीक है, यानी कि 2 इसके ऊपर चार्ज है। नेगेटिव हमें ये जाहिर करता है कि ये केटाइन है या एनाइन है, ठीक है। तो यानी कि इसके ऊपर चार्ज भी 2 है, लेकिन 2 को आप 10 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो आप क्या कहेंगे? 0.2 इंटू Na हमारे पास ये आयंस की तादाद है। कौन से आयन? नेगेटिव आयंस की तादाद है, ठीक है। अब हम इनके मासेस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां पर आयंस की तादाद पहले हमने कैलकुलेट की है, यहां पर चार्ज हमने देखा है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। यहां पर हम मास कैलकुलेट कर सकते हैं। मास कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमारे पास एक H का मास है, एक H प्लस का मास होगा, एक 2 का होगा 2, लेकिन आपने 10 के ऊपर डिवाइड कर देना तो हमारे पास क्या होगा? 0.2, और एक का मास हमारे पास कितना होता है? इंटू 1.008, ठीक है। और इसी तरीके से सल्फेट के हमारे पास मोल्स हैं 0.1, और हमारे पास इसका जो मोलर मास है दैट इज इक्वल टू 96। सो वी कैन कैलकुलेट द मास ऑफ एनी आयन, ठीक है। तो मास का कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है, एक होता है नंबर ऑफ मोल, N इज इक्वल टू गिवन मास ओवर मोलर मास, ठीक है। तो हमने गिवन मास कैलकुलेट करना है, तो नंबर ऑफ मोल जितने हैं, हाइड्रोजन के हैं 0.2, सल्फेट के हैं 0.1, उनको उनके मोलर मास के साथ हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। हाइड्रोजन को 1.008 के साथ और सल्फेट को 96 ग्राम के साथ। दैट वाज ऑल अबाउट द टॉपिक एवोगैड्रोस नंबर।